हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आज है अहोई माता का दिन, अहोई अष्टमी। और मैं सुबह सुबह सरगी के लिए उठी थी क्योंकि इसका व्रत भी सरगी खाकर ही रखा जाता है। तो बस 4 बजे करीब में उठी थी और कुल्ला वगैरह मैंने कर लिया था और इसके बाद मैंने यहाँ पर बनाई थी अपने लिए चाय। चाय पी और बाकी थोड़ा बहुत खाया था, खजूर वगैरह खाया था, पानी वगैरह पी लिया था अच्छे से। उसके बाद याद आया कि छोले भिगा देती हूँ, रात में छोले वगैरह बना लूँगी। तो बस यहाँ पर छोले वगैरह भिगा दूँगी और इसके बाद भिगाने के बाद मैं सो जाऊँगी और सोने के बाद जब उठूँगी तो फिर से बस नहाना-धोना यही सब काम होगा। तो मिलते हैं सुबह में। आज है अहोई अष्टमी और आप सभी को मेरी तरफ से अहोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और व्लॉग वगैरह मैंने रात से ही नहीं, सरगी टाइम से स्टार्ट कर लिया था, तो सरगी वगैरह कर ली थी। और उसके बाद कुछ सूट वगैरह नहीं करा और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, तो मैंने सोचा चलिए व्लॉग वगैरह स्टार्ट कर लेते हैं। और बस सारा काम वगैरह एकदम से हो गया है। और ये देखिए कितने सारे कपड़े वगैरह धुले हैं मैंने, तो मशीन से ही धुले हैं, हाथ से नहीं धुले हैं। और पूजा वगैरह कैसे करती हूँ, कैसे क्या करा आज के दिन, तो सब आपको आगे व्लॉग में देखने को मिल जाएगा। और फास्ट है, सोना वोना भी नहीं है, फास्ट में नहीं सोना चाहिए। तो बैठी हूँ धूप में, या बालकनी में बैठी हूँ, धूप भी काफ़ी तेज़ है। और चलिए गाइस बने रहेगा, व्लॉग में दिखाते हैं आगे कैसे क्या करते हैं आज के दिन। तो यहाँ पर मैं आपसे कुछ बातें कर रही थी। हाँ, मैं यहाँ पर बात कर रही थी कि बस मेरा पार्सल वगैरह आया था, तो कुछ वीडियो में कुछ गड़बड़ हो रही थी, तो यहाँ पर मैंने वॉइस को म्यूट कर दिया था। और यही बता रही थी कि यहाँ देखिए मैंने निविया का बॉडी लोशन मंगाया है और ये मंगाया है शैम्पू। और काफ़ी अच्छा ऑफ़र चल रहा है इस टाइम फ्लिपकार्ट पे, तो आप लोग भी जाइए जल्दी से शॉपिंग वगैरह कर लीजिए, क्योंकि बॉडी लोशन वगैरह विंटर स्टार्ट हो गई हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। तो इतनी बड़ी बॉटल है 600 ml की, तो 300 के अंदर ही हमको ये पड़ गई थी। तो आप लोग भी जाइए वहाँ से परचेज़ कर लीजिए। और ये रहा शैम्पू, तो शैम्पू भी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पर हमको मतलब मिला है और काफ़ी चल जाता है, बड़ी बॉटल मंगा लो। और इसके बाद मैं मिल रही हूँ आपसे शाम के टाइम। मैं बना रही हूँ खीर माता रानी को भोग लगाने के लिए, तो यहाँ पर मैंने खीर बनाई है। और आज मुझे कुछ भी कटिंग वगैरह नहीं करना था, तो चाकू वगैरह सब मैंने उठा कर रख दिया था। तो गई शाम होने वाली है और पूजा की भी तैयारी हो गई है, तो फटाफट से चेंज कर लेती हूँ। और पूरी तैयारी वगैरह कर दी है पूजा की, तो चलिए थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। बस कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं और काफ़ी लेट हो रहा था, ज़्यादा टाइम नहीं लिया मैंने चेंज वगैरह करने में। तो चलिए फटाफट से पूजा करते हैं, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगी, पूजा करने में भी टाइम लगेगा। और मेरे साथ यहाँ पर वेदांश है, तो चलिए गाइस दिखाते हैं कैसे करते हैं हम अहोई माता की पूजा। तो यहाँ पर हम पूजा करने के लिए बैठ गए हैं और सिंपली जिस तरह से मुझे पूजा करनी आती है वैसे ही मैं करूँगी। यहाँ पर जैसे मैं करती हूँ, तो अपने घर में मैंने ही उठाया है ये व्रत, और कोई नहीं करता है, मैं ही करती हूँ। और यूट्यूब वगैरह से देखकर मैं पूरा प्रोसेस फॉलो करती हूँ और इसी तरह से कर लेती हूँ। और बहुत ज़्यादा वीडियो वगैरह शूट नहीं करी थी, क्योंकि पानी वगैरह ना पीने की वजह से एनर्जी ऐसा लग रहा था बिल्कुल नहीं है, बोला भी नहीं जा रहा था। और दिन में मार्केट वगैरह भी गई थी और यहाँ पर सुहाग का सामान वगैरह चढ़ाया जाता है, तो वो सब लेके आई थी मैं। तो उसकी वीडियो वगैरह नहीं शूट करी थी, क्योंकि बहुत थकान वगैरह हो रही थी, वीडियो वगैरह ज़्यादा बनाने का मन नहीं कर रहा था। तो सिंपल सा कैमरा यहाँ पर लगाकर और मैंने बस शूट कर लिया है। और देखिए वेदांत भी मेरे साथ बैठा था पूजा में, वैभव मम्मी के साथ था नीचे, और ये भी मेरे साथ पूजा कर रहा था। मम्मा मैं भी करूँगा, तो मैंने कहा चलो तुम भी कर लो। और बस यहाँ पर मैंने पूजा करी। ये देखिए सुहाग का सामान लेकर आई थी, तो ये मैं मम्मी को देती हूँ, तो उनके लिए। इसके बाद मैं यहाँ पर कहानी पढ़ रही हूँ। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदान में मिट्टी खोदने के लिए गई और जो ही उसने जाकर कुदाली तो यहाँ पर हमारी पूजा हो गई है। देखिए आरती वगैरह मैंने पूरी सब कुछ अच्छे से कर ली है। और जिस तरह से मैं करती हूँ उस तरह से मतलब मैंने पूजा अपनी कर ली है। और जो भी गलतियाँ भूल चूक होती हैं भगवान उनको क्षमा कर देते हैं, क्षमा याचना हम लोग मांग लेते हैं। इसके बाद तारों की पूजा करी थी। और देखिए यहाँ पर वेदांश क्या कह रहा है। होता है ना, तो तारे निकलेंगे। आज मेरा है व्रत। आज मेरा व्रत है ना, मम्मी में मेरा व्रत रखा था। हाँ, और तारे निकलने का भी समय होने वाला है ना। हाँ, फिर क्या करेंगे? और फिर तारे से मैं तारे की मंत्र पढ़ूंगा। तो गाइस हमारी पूजा वगैरह हो गई है और अभी तारे नहीं निकले हैं, तो तारे को अर्घ दे देंगे, उसके बाद पानी वगैरह पियेंगे। तो चलिए दिखाते हैं आगे कैसे क्या करते हैं हम।
तो तारों को अर्घ वगैरह देकर आ गई थी। इसके बाद वेदांत ने मुझे पानी पिलाया था, तो ये देखिए आप लोग भी। क्या बना था मैंने? ये क्या कर दिया? ये क्या कर दिया तुमने? हाँ, लो प्रसाद खा लो। थोड़ी सी प्रसाद खा लो मम्मा के। कैसा है? अरे आप खा लो, मैंने तो अभी खा। तो देखिए प्रसाद में जो खीर बनाई थी उसको खाया मैंने और पानी वगैरह पिया, और पानी पी के तो इतना आनंद आया कि पूछिए नहीं। चाय वगैरह पी और उसके बाद ये है करीब 9 बजे के बाद का टाइम। तो यहाँ पर मैंने देखिए छोले बनाए थे, तो नो गार्लिक नो ऑनियन छोला यहाँ पे बनाया था, बिना लहसुन प्याज का। बस बन गया है। यहाँ पर धनिया वगैरह डाल दूँगी, और साथ में बनाई थी स्पेशल वाली थोड़ी सी पूड़ी। तो चलिए दिखाती हूँ कैसे बनाई थी मैंने पूड़ी। तो यहाँ पर मैंने ऐड किया था आज आटे के साथ सूजी, और आगे दिखाती हूँ कि किस तरह से हमारी पूड़ी बनी थी। तो यहाँ पर 1.5 कटोरी मैंने आटा ले लिया है, आधी कटोरी मैंने उसमें सूजी ऐड कर ली है। इसके बाद मैंने इसमें डाला था कसूरी मेथी और डाला था नमक, और इसको बहुत अच्छे से मैंने गूँध लिया था। थोड़ा सॉफ्ट गूँधा था, नहीं तो पानी भी एब्ज़ॉर्ब करती है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने सॉफ्ट इसको गूँध लिया था। और थोड़ा-सा रिफाइंड डाल दिया था मोहन के लिए, और बस इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गूँध लेंगे। और बहुत सारी जगह की क्लिप वगैरह मैंने शूट नहीं करी, जैसे मम्मी को सामान वगैरह दिया था और दिया जाता है, तो वो सब मैंने नहीं शूट किया था। और इसके बाद यहाँ पर बस मैं थोड़ा बहुत ही शूट कर पाई थी, क्योंकि बने ऊपर नीचे रहता है, मम्मी नीचे थी मैं ऊपर हूँ, तो बहुत भागम भाग हो जाती है, तो सब कुछ शूट नहीं हो पाता है। और हर जगह कैमरा भी मैं नहीं ऑन कर पाती हूँ, कभी-कभी ऐसा होता है कि चलो कोई बात नहीं, बाद में शूट कर लेंगे, और फिर रह जाता है। और इसके बाद आटा-वाटा लगा कर रख दिया था, और हस्बैंड लेकर आए थे सिंघाड़े, जो कि पूजा में भी चढ़े थे। और इसके बाद में उनके लिए यहाँ पर उबाल देती हूँ, उनको सिंघाड़े पसंद हैं, तो बस थोड़े से मैंने उबाले थे, बाकी रख दिए थे फ्रिज में उठाकर कि सुबह में उबाल दूँगी तो मम्मी लोग खा लेंगे। और यहाँ पर बस इतने ही मैं उबाल रही हूँ। और अभी सिंघाड़े कच्चे आ रहे हैं, ये मैंने सोचा पके हुए होंगे, लेकिन कच्चे हैं, लेकिन उबाल दिए थे मैंने। और हस्बैंड आए थे रात में, रात में क्या लेट में आते हैं, फिर इसके बाद हमारा खाना पानी हुआ था। और सोचा बहुत कुछ था कि ये करूँगी वो करूँगी, कुछ नहीं हो पाया। पैर में आलता वगैरह भी नहीं लगाया, साड़ी वगैरह भी नहीं पहन पाई, तो बहुत लेट होने लगा था, और बहुत ज़्यादा वीकनेस होने लगी थी पानी ना पीने की वजह से। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने स्किप कर दी। मैंने कहा चलो ठीक है, जैसे हो पा रहा है वैसे कर लेती हूँ। इसके बाद यहाँ पे चावल थे, तो इसको भिगा के रख रही हूँ। अभी पुलाव जीरा राइस बना लूँगी। और इसके बाद कमरे में देखिए कपड़ों का चट्टा लगा हुआ था, मॉर्निंग में मशीन लगाई थी, तो वही सारे कपड़े सूख गए थे, और बस इसको भी रखना था अपनी जगह पर। तो देखिए कितने सारे कपड़े हैं, तो 1-2 दिन में इतने सारे कपड़े हो जाते हैं। रोज़-रोज़ मैं मशीन नहीं लगा देती हूँ, और एक दिन छोड़ एक दिन धोती हूँ, फिर भी इतना कपड़ा हो जाता है। इसके बाद बेड भी पूरा क्लीन वगैरह कर दिया झाड़-वाड़ के, क्योंकि हस्बैंड आते हैं रात में तो अच्छा नहीं लगता, पूरा फैला-फैला रहता है, तो क्लीन कर देती हूँ उनके आने से पहले। लेकिन फिर से फैल जाता है, ये देखिए क्या-क्या कर रहा है वेदांश। तो इसी की वजह से पूरा रूम हमारा तितिर-बितिर रहता है, और कहाँ तक समेटते रहो। जिनके घर में बच्चे वो लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को। और बस इसके बाद मैं आ गई वापस से किचन में जीरा राइस बनाने के लिए। तो बस घी में हल्का सा जीरा डाल के इसको फ्राई कर दूँगी, और बस सिंपल सा हमारे यहाँ पर जीरा राइस बन जाएगा। और ये हमारे बिरयानी चावल, तो इसी को ही मैंने बना दिया था। मैंने सोचा आज चलिए कुछ स्पेशल सा थोड़ा सा लंच हो जाए, लंच नहीं डिनर हो जाए सॉरी। तो यहाँ पर देखिए जीरा राइस मेरा बनकर तैयार हो गया है, और 10 बजे करीब हस्बैंड आ गए हैं, ये देखिए। और वैभव को लिए हैं, तो ये तो इनको ही चिपक जाता है जैसे ही आते हैं। और साथ में लेकर आए थे दही वगैरह। मैंने दही मंगाया था, क्योंकि छोले वगैरह के साथ दही अच्छा लगता है। और लेकर आए थे ये आमले, तो मैंने सोचा कुछ बनवाएंगे, लेकिन इन्होंने सर धोने के लिए मंगाया था। और इसके बाद देखिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे पूड़ियाँ, और बहुत अच्छी पूड़ी बनी थी सूजी मिक्स करके। आप लोग भी ट्राई करना, काफ़ी अच्छी बनती हैं सूजी डालने से पूड़ियाँ। ये देखिए कुछ-कुछ बहुत ज़्यादा फूल रही थी, कुछ-कुछ थोड़ा सा कम फूल रही थी, लेकिन मोस्टली जो पूड़ियाँ हैं वो अच्छे से फूली थी। तो यहाँ पर मैं खाना लगा दे रही हूँ नीचे के लिए, मम्मी पापा दीदी के लिए निकाल के दे देती हूँ एक थाली में, तो वो लोग नीचे खा लेंगे। बाकी मैं और हस्बैंड है, तो हम लोग ऊपर खा लेंगे। तो एक-एक थाली देकर आना थोड़ा दिक्कत करता है, तो मैं इस तरह से इकट्ठा ही मतलब एक साथ ही मतलब एक थाली में निकाल देती हूँ, तो नीचे दीदी वगैरह परोस लेते हैं और खा लेते हैं। और दीदी भी जाने वाली हैं, तो वो भी वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी, शायद वो चली जाएँ आज। और
ये देखिए लगा दिए थाली। मैं जा रही थी देने, लेकिन देने मैं नहीं गई थी, हस्बैंड गए थे। मैं दुपट्टा भी नहीं ली हुई थी और बना रही थी। और इसके बाद मैं बैठ गई थी यहाँ पर खाना खाने के लिए। तो ये रही मेरी थाली और इधर खा रहे हैं हस्बैंड भी अपना खाना। वेदांश देख रहा है टीवी। और बस ब्लॉग भी इतना ही था। पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड